Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज सुबह जब मैंने एक बिजनेस डेली में ये खबर जो सुर्खियों में थी पढ़ी, हमारी जो आप सब जानते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एक्स चीफ अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स आप समझते हैं ना, फिनेंशियल एरिया में, फिनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जो संगम बनाकर जो नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं और नए तरीके से कस्टमरों को लुभा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, फिनटेक। तो अरुंधति भट्टाचार्य ने ये कहा कि ये जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, बैंक्स इनके साथ कोलैबोरेट करके, बैंक्स मतलब हमारे जो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सब इन फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट करके एक विन विन सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। मतलब दोनों को, बैंकों को भी और फिनटेक स्टार्टअप्स को भी, दोनों पार्टीज लाभान्वित होंगी, दोनों को लाभ होगा। और आप जानते हैं इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? अरुंधति भट्टाचार्य, जो आपको मैंने बताया कि एसबीआई की चीफ वो रह चुकी हैं, अब वो रिटायर हो गई हैं वहां से, और इस समय आप जानते होंगे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी और क्लाउड जायंट सेल्स फोर्स इंडिया की वो हेड है। मुझे लगता है जो इतना पैसा उन्होंने पूरे जीवन में जो 40 साल बिताए एसबीआई में, वहां नहीं कमाया होगा जितना उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इस कंपनी के साथ कमा लेना है। चलो ये कमाई की बात अलग है, लेकिन जब ये स्टेटमेंट अरुंधति भट्टाचार्य की, ये जो फिनटेक और बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन की बात कही, तो मेरे मुंह से अचानक मनुस्मृति की ये जो सुभाषित है ना, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये निकल पड़ी। वंदनीय है ये स्त्री। आप देखो कि ये स्टेटमेंट कहने के लिए वो पूरी तरह सक्षम है। मतलब वो मतलब उसके उनके मुख से ये बात निकली है तो पूरी ऑथेंटिक है और रेलेवेंट है और जचती है। क्यों? एसबीआई की चीफ रही है इतने बड़े बैंक की, और आज क्लाउड जायंट जो कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट सीआरएम में जो क्लाउड जायंट है इस समय, टेक्नोलॉजी का बादशाह कह सकते हो सेल्स फोर्स को, वो कंपनी की वो हेड है। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग दोनों उन्होंने अपने बड़ी नजदीक से देखी है उन्होंने और देख रही हैं। और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट कही, ये एक बहुत बड़ा, मेरे ऑडियंस को मैं कहूंगा कि इतना बड़ा सिग्नल है बैंक्स के लिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, कि जागो जागो। ये जो नए फिनटेक स्टार्टअप्स आए हैं ना, ये उस तरह है जैसे कि कोई बाप का बेटा एकदम कुछ आगे, कुछ टेक्नोलॉजी करके बाप से भी आगे निकल जाए या दादा से आगे पोता निकल जाए। ये नए स्टार्टअप्स को आप छोटे में मत लो, हल्के में मत लो। ये स्टार्टअप जो आप देखते हो, पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, गूगल पे भी आ गया, उसके बाद रेजर पे, लेजी पे, यूनिकार्ड, क्रेड, दुनिया भर के जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अपस्टॉक्स, जो फिनटेक इंडस्ट्री में कोई डिजिटल लेंडिंग कर रहा है, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है, कोई ऑनलाइन फोन पे ही आपको जो है आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई फॉरेन एक्सचेंज आप फोन पे बैठ के कर सकते हो। इतनी सुविधाएं वो दे रहे हैं और इतने स्विफ्ट हैं, इतने अच्छे ऐप हैं कि जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको ये पूरी टक्कर दे रहे हैं। और ये मैडम हमें कह रही हैं कि कोलैबोरेट कर लो,
और कुछ बैंक्स प्राइवेट मैं जानता हूं और कुछ एक दो सरकारी बैंक भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर बैंक सोए हुए हैं। और सोने की बात सुन लो, ये जितने नए स्टार्टअप्स आए हैं पता नहीं कहां कहां से सोए हुए बैंक के साथ कोलैबोरेट करते हैं। एक जैसे बैंक एसबीएम है, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, एसबीएम इंडिया, मुंबई में भी ब्रांच है और भी 4 सिटीज में इनकी ब्रांच है, आपने नाम नहीं सुना होगा। लेकिन इन्होंने कहां से ढूंढ के एक यूनिकार्ड जो है नाम का एक फिनटेक स्टार्टअप है, कहां से ढूंढ के कोलैबोरेट करके और उन्होंने पूरी यूनिवर्सल बैंकिंग कर दी। और यहां तक कि और आरबीआई भी जो उनका जो रेगुलेशन है वो उनकी रीच नहीं है। स्टार्टअप्स आगे आगे दौड़ रहे हैं और जो ये आरबीआई की जो रेगुलेशंस है पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अभी आरबीआई को भी नहीं पता चल रहा है कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। जैसे बच्चे नहीं भागते, फिनटेक वाले कस्टमर को रिझा रहे हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं दोस्तों कि ईएमआई यदि ट्रेडिशनल बैंक जो है वो 3 साल की दे रहा है, ये 5 साल की दे रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं कि आधा दो, ये कहते हैं 1/3 दो, इंटरेस्ट कम, उसके बाद इतनी सुविधाएं, नो एनुअल चार्जेस, नो ज्वाइनिंग फीस, मतलब जो सुविधाएं, जो दर्द हैं कस्टमर के एक एक फिनटेक एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, उस दर्द को पहचान के ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे ऐसे एप्स निकाल रहे हैं कि कस्टमर जुड़ रहा है और फिर आरबीआई इनके पीछे दौड़ता है। और कई जगह जाके इन्होंने कई एप्स की डिजिटल लेंडिंग को इन्होंने रोका भी है, ये कह के कि आपकी चेन में यहां गड़बड़ है, आपका डेटा सिक्योर्ड नहीं है, आपकी जो है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहता हूं ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये बात अरुंधति भट्टाचार्य ने कही है कि यदि हम ये बैंक, बड़े बैंक, खास करके बड़े बैंक और हर तरह का बैंक जो भी इस समय हमारी इंडिया में काम कर रहे हैं, यदि वो जागे नहीं, सोए रहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप नोट कर लो मेरे वीडियो से, ये बात आज कागज में नोट कर लो, और ये होना ही होना है। आने वाले 5, 8, 6, 7 साल में, बल्कि इससे भी कम, आपको बड़े कम बैंक नजर आएंगे और जो भी नजर आएंगे दे विल ऑल बी बिल्कुल ऑनलाइन डिजिटल टाइप बैंक होंगे, पेपरलेस बैंक होंगे। इन आपको जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये कम हो जाएंगी, सब कुछ, क्योंकि आप देख रहे हो चेकबुक्स खत्म हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आपके जो आपका जो भी बैंक में आपका खाता है सब ऐप बेस्ड हो गए हैं। लेकिन इनसे भी आगे जो है ना ये फिनटेक के स्टार्टअप्स निकल गए हैं। तो मैडम का ये कहना है कि कोलैबोरेट कर लो इन फिनटेक के स्टार्टअप से, क्योंकि जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जिस तरह तेजी से ये टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं ये स्टार्टअप्स, एक तो यंग माइंड्स हैं और इनको जो है ना आरबीआई का अभी जो है ना वो जितना जो जोर इनका बैंक्स पे चलता है, जो आरबीआई के बैंक्स है जितने भी हमारे बैंक प्राइवेट और सरकारी, इन स्टार्टअप्स पे तो चलता नहीं है, बल्कि जो रेगुलेटर्स हैं इनके पीछे भागते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहूंगा कि जितने भी ये जो बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, उनमें से किसी को भी कहीं लगे कि अभी भी जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है ना हमें नींद आ रही है, तो हमारी टीम से संपर्क करें और हम जगाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में एक सुदृढ़ जो है बैंकिंग प्रणाली रहे और हमारा जो एक साधारण जो नागरिक है वो बैंकिंग के हर प्रोडक्ट का पूरा जो है लाभ उठाकर अपनी समृद्धि को पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।